नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 2001 के प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और ये टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला चट्टानों पर बनाई गई है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के लोग पत्थर से निर्मित गुफाओं में रहते थे और चट्टानों पर ही रेखाएं खींचते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो बाघ इसमें से असंबद्ध है, क्योंकि मिर्जापुर सिंघम में भेड़ का एक प्रागैतिहासिक कला से संबंध है, जबकि बाघ गुफा है वह बौद्धकालीन चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद शैल चित्र के लिए जाना जाता है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के लोग पत्थरों पर ही आकृतियां करते थे। ठीक है, और होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र बोधिसत्व तो पद्मपाण, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में 29 गुफाएं हैं। अजंता में 29 गुफाएं। ठीक है, 29 गुफाएं हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन अगर इस ऑप्शन में 30 रहता तो 30 पे मारता। ठीक है, क्योंकि अजंता में 30वीं गुफा की खोज बाद में हुई थी, तो इसलिए इसमें ऑप्शन में 30 रहता तो 30 पे मारता। ठीक है, अजंता जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अजंता चित्र का मूल विषय क्या है? अजंता चित्र का मूल विषय बुद्ध चरित्र है। अजंता में जो है बुद्ध से संबंधित चित्र को बनाया गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अजंता किस प्रदेश में है? तो अजंता महाराष्ट्र में है, एलोरा भी महाराष्ट्र है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो अजंता इन बाकी चारों गुहा चित्रों में से अजंता अलग है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? तो महावीर जो चित्र है वो अजंता का नहीं है, क्योंकि अजंता में गौतम बुद्ध से संबंधित चित्रों को बनाया गया है, जबकि महावीर जैन धर्म से हैं, तो इसलिए यह चौथा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जो जैन चित्रकला है भारत की पश्चिमी क्षेत्र की है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इनमें स्वरपंचिका असंबद्ध है, क्योंकि सूर्यचंद्रिका, त्रिशटिक, सलका पुरुष चरित, कथा, सरिता सागर ये मध्यकालीन साहित्य की चित्रकला है, जबकि स्वरपंचिका है जैन शैली की सचित्र पोथी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? तो जैन लघु चित्रों की विशेषता परली आंख का दिखना है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जैन चित्रकला कहलाती है? जैन चित्रकला पोथी चित्र कहलाती है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, जैन चित्र कागज पर कब बने? तो जैन चित्र कागज पर 13वीं शताब्दी में बनना प्रारंभ हो गया था, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, पाल पोथी चित्र बनाए गए, पाल पोथी चित्र तालपत्रों पर बनाए गए हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो पाल चित्र बंगाल की है, बाद में यह नेपाल, बिहार में भी विकसित हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाल पोथी चित्र का विषय क्या है? पाल पोथी चित्र का विषय बुद्ध का जीवन चरित्र है। ठीक है, पाल पोथी चित्रों में बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, राजस्थानी चित्रकला के चित्र लघु चित्र हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? तो किशनगढ़ शैली की चित्रकला सावंत सिंह के समय प्रसिद्ध हुई, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली यह शैली है, जबकि आगरा कोई शैली ही नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21,
अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों का पहचान का उत्तम साधन आँख है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सौर पंचाशिका का चित्र किस शैली में हुआ है? तो सौर पंचाशिका का चित्र राजस्थानी शैली में हुआ है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो बीकानेर जो है वो राजस्थानी शैली का है। बसौली, गढ़वाल, अहमदनगर यह पहाड़ी शैली के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन असंबद्ध है? ठीक है, इनमें से कौन सा संबद्ध है? क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है। तो इसमें देखिए, आगरा, लखनऊ शैली, दिल्ली ये कोई शैली नहीं है, जबकि कोटा एक शैली है ये, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के पिछोही चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो राजस्थान के पिछोही चित्र नाथा द्वार के हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 12 मास सा चित्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 12 मासा चित्रों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो ऋतुओं का चित्रण पाया जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। तो अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार इसमें कोई नहीं है। जैसे भी जाते हैं वो बाबर के समय का, अब्दुल हसन, मनोहर, गोवर्धन, जहांगीर के हैं। इसलिए 27वें वाले क्वेश्चन को आयोग ने गलत माना है, आयोग ने गलत माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी है। तो मुगल चित्रकला भारतीय और पारसियन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है, तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, दस्ताने हमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में बनी। तो दस्तान हमीर हमजा नामक मुगल पोथी अकबर के समय में बनी थी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन अकबर के दरबारी चित्रकार थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रब्जनामा ग्रंथ क्या है? तो रब्जनामा ग्रंथ महाभारत कथा है। रब्जनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकार मंसूर जो आगे के दरबारी चित्रकार थे वो पशु पक्षी चित्र बनाने में बहुत ही निपुण थे, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो क्षेत्रीय मुगल शैली कहलाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कांगड़ा चित्रकला की उन्नत इनके समय में हुई। तो कांगड़ा चित्रकला की उन्नत संसार राजा संसार चंद्र के समय में हुई थी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो कांगड़ा चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इनमें से अजंता चित्रकला असंबद्ध है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कांगड़ा शैली के चित्र का विषय है। तो कांगड़ा शैली के चित्र का विषय रागमाला, कृष्ण लीला, नायक नायिका, उक्त सभी, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रागमाला, कृष्ण लीला, नायक नायिका पर चित्र बनाया गया, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी पहाड़ी चित्रकला के चित्रों का केंद्र नहीं है? कौन सी पहाड़ी चित्रकला के चित्रों का केंद्र नहीं है? तो मेवाड़ जो है, मेवाड़ तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये राजस्थानी शैली की शाखा है। बाकी तीनों जो है बसौली, गुलेर, कांगड़ा, यह पहाड़ी शैली की शाखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किया जाता है। तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? तो बंगाल शैली को जाता है। चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, बंगाल शैली के जनक थे। बंगाल शैली के जनक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जल रंग माध्यम में बनाए हैं।
तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वास पद्धति में बना है। क्वेश्चन नंबर 43, नव बंगाल शैली किसकी देन है? तो नव बंगाल शैली अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बसु जी की है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? तो नंदलाल बसु का नाम शांति निकेतन से जुड़ा है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1923 ईस्वी में की थी। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को किसने सजाया है? तो जिसका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था उसी ने सजाया था। तो बिहार के मुंगेर जिले में किसका जन्म हुआ था? तो नंदलाल बसु जी का जन्म हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, छिद्रीनाथ मजूमदार किस विद्यालय के में शिक्षक थे? तो छिद्रीनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, असित हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो असित हलदार लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तीसरा ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रवि वर्मा जाने जाते हैं, तो रवि वर्मा पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? बंगाल शैली का चित्रकार इसमें ईश्वरी प्रसाद नहीं है, क्योंकि ये पटना शैली के हैं। बाकी सुरेश खास्तगीर, शारदा, उकिल मुकिल दे यह बंगाल शैली के चित्रकार हैं, जबकि ईश्वरी प्रसाद बंगाल शैली के नहीं है, पटना शैली के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे इसमें से असंबद्ध है, क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी, समीरनाथ गुप्त, शैलेंद्रनाथ डे बंगाल शैली के हैं, जबकि नारायण श्रीधर बेंद्रे अलग हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, इनमें मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार के साथ मूर्तिकार में भी हैं, और मूर्तिकार में इन्होंने प्रसिद्धि पाई, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इस स्थान में हुआ। तो राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में केरल राज्य के किलिमन्यूर गांव में हुआ था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। तो राजा रवि वर्मा ने भारत में ऑलियोग्राफी प्रेस स्थापित किया था। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली है? तो यामिनी राय ने कालीघाट पट शैली से प्रेरणा ली। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, देवी प्रसाद राय चौधरी यहाँ प्रिंसिपल थे। तो देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, असित हलदार जाने जाते हैं। तो असित हलदार कवि कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई। तो अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पेरिस से प्राप्त की है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा। तो अमृता शेरगिल पर भारत जब आई तो इनमें अजंता चित्रों का प्रभाव पड़ा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, के एस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। तो के एस कुलकर्णी की कला में ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली है। तो के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली रेखात्मक है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। तो कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में पटना प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुई थे कौन थे? तो मकबूल फिदा हुसैन जी थे, MF हुसैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। NS बेंद्रे किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे? NS बेंद्रे बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। प्रथम भारतीय महिला चित्रकार सुनैनी देवी थी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस भारतीय कलाकार के चित्रों में प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती है? तो अधिकांश घरों में राजा रवि वर्मा के चित्र पाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, अंग्रेजी के शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी कंपनी शैली। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई है? तो आप लोग को पता होगा M.F. हुसैन, जिनका पूरा नाम मकबूल फिदा हुसैन है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इनमें से अमृता शेरगिल असंबद्ध है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, चित्र में रेखा क्या करती है? चित्र में रेखा क्या करती है? आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है, या उक्त सभी? तो चित्र में रेखा यह तीनों को फॉलो करती है, आकृति को रूप भी देती है, प्रभाव पैदा भी करती है, चित्र को उभारती भी, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ रेखा का महत्व है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है, प्रकाश और छाया। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। आकृति को प्रकाश और छाया से रूप नहीं मिलता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक भरत थे। ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, आकृतियों से स्पष्ट होता है। तो आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, चित्र में प्राण आता है। तो चित्र में प्राण लय से आता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76, स्थिर चित्र प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो स्थिर चित्र प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, सर्वप्रथम स्थिर चित्र मिलता है। तो सर्वप्रथम स्थिर चित्र मुगल चित्र में देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। तो दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से वस्तु की स्थिति स्पष्ट होती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार है। तो एक मकान का अंक परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत से रेखीय परिप्रेक्ष्य है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व है। तो इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व, इसमें दूरी और नैकट्य का, प्रकाश और रंग का, विलीयमान बिंदु और क्षितिज रेखा, इस और चौथा उपरोक्त सभी। यह इनका परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में यह तीनों ऑप्शनों को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, कला क्या है? कला क्या है? तो कलाकार के अनुभव से भरपूर चित्रण है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, रस का अर्थ है। रस का अर्थ दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। चौथा ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव 9 होते हैं। ठीक है, 9। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन असंबद्ध है? रूप, भाव, वर्ण तो और चित्रकार। तो इसमें से चित्रकार असंबद्ध है, इन तीनों से अलग है, क्योंकि रूप, भाव, वर्ण जो है वह चित्र रचना के मूल तत्व हैं, जबकि चित्रकार इन तत्वों का प्रयोग करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85, वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडंग का उल्लेख किसने किया है? तो कला के षडंग का उल्लेख यशोधर पंडित ने किया है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। यह थे 2001 के प्रीवियस ईयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।